We are studying the chapter polynomials, and today we will start the exercise 2.3. First question: divide the polynomials px by another polynomial gx and find the quotient and remainder in each of the following cases. तो फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, एक पॉलिनोमियल px दे रखा है और एक पॉलिनोमियल gx दे रखा है। हमने px पॉलिनोमियल को gx से डिवाइड करना है और फिर क्वोशंट और रिमाइंडर्स फाइंड आउट करने हैं। सो ये डिविडेंड जो है दिस इज px एंड दिस डिवाइजर इज gx। तो इस पॉलिनोमियल को हमने बाइनोमियल से डिवाइड करना। तो सबसे पहले देखो, ये जो फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब, इसको हमने डिवाइड करना है डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से। तो डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर। सो एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट एक्स। तो क्वोशंट में ये एक्स जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई दिस एक्स विद एक्स स्क्वायर। सो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स क्यूब। सो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे। नेक्स्ट -2 इंटू एक्स, -2x। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो -3x स्क्वायर है, तो इसके नीचे नहीं लिखेंगे। -2x जो है ये 5x के नीचे लिखेंगे, क्योंकि 5x और -2x जो है लाइक टर्म्स है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं क्वोशंट के साथ डिवाइजर्स की टर्म्स को, तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप, जो अभी हमने मल्टीप्लाई करके टर्म्स लिखी, इनका साइन चेंज करो। एक्स क्यूब का साइन प्लस है, चेंज करके माइनस, -2x का साइन माइनस है तो इसका साइन प्लस। अब ये प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, ये -3x स्क्वायर वाली टर्म नीचे लेके आओ। 5x, ये 2x का साइन कौन सा हो गया? प्लस। तो 5x प्लस 2x कितना हो गया? प्लस 7x। अब अभी जो हमें रिमाइंडर मिला, इसकी जो फर्स्ट टर्म है -3x स्क्वायर, इसको लो। सो -3x स्क्वायर, इसको हमने अगेन डिवाइड करना है डिवाइजर की फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर से। तो इसको अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा इंटीजर -3। सो -3 से मल्टीप्लाई करो, ये -3 को भी नीचे ले आओ। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर -3x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6। अब नेक्स्ट टर्म जो है वो 7x है, तो 6 को हम 7x के नीचे नहीं लिखेंगे, इसको -3 के नीचे लिखेंगे। +6 लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे। अब साइन चेंज करो, इसका साइन माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस। अब -3x स्क्वायर से +3x स्क्वायर कैंसिल, और 3 भी माइनस का है, 6 भी माइनस का है, तो 3 + 6 9, और साइन लगाएंगे माइनस का, और 7x को हम नीचे उतारेंगे। अब देखो, जब हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है या रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा आ जाता है तो हम डिवीजन रोक देते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल के केस में हम क्या करते हैं, या तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, या फिर जो हमारे पास रिमाइंडर बचा उसकी डिग्री डिवाइजर से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, डिवाइजर की डिग्री कितनी है? 2, और यहाँ पे रिमाइंडर की डिग्री कितनी है? 1। तो रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम हो गई, अब हम डिवाइड फिनिश कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। सो हमसे पूछा है कि क्वोशंट, सो दिस इज द क्वोशंट। सो q इज इक्वल टू x - 3, और हमसे रिमाइंडर पूछा है, सो रिमाइंडर इज 7x - 9। सो इन दिस वे वी कैन डिवाइड a polynomial px by gx. Now let us come to the next part, second part of the same question. X power 4 minus 3x square plus 4x plus 5, इसको हमने डिवाइड करना है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई।
अब देखो भाई, जब भी हमने किसी पॉलिनोमियल को बाइनोमियल या ट्राइनोमियल से डिवाइड करना है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो डिवाइजर जो है, ये क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखा है, तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, या तो डिग्रीज जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो अगर हम इसको देखें पॉलिनोमियल पी एक्स को, तो इसकी डिग्रीज जो है 4, 2, x और 5, इसकी डिग्री, इसकी 1 और इसकी x पावर 0। सो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। कोशेंट डिवाइजर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं था, तो इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब अगेन सेम प्रोसीजर, फर्स्ट टर्म डिवाइजर की डिविडेंड की x पावर 4, इसको डिवाइड करेंगे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से x स्क्वायर, सो वी विल गेट x पावर 2। ये x पावर 2 कहाँ जाएगा, कोशेंट में। नाउ x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर becomes x पावर 4। नाउ नेक्स्ट x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस x, इट becomes माइनस x क्यूब। अब यहाँ क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है, तो हम इसको राइट साइड पे लिखेंगे माइनस x क्यूब, और x स्क्वायर इंटू 1, तो ये बन गया प्लस x स्क्वायर। सो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे। अब साइन चेंज करो, x पावर 4 माइनस x पावर 4 कैंसल। अब ये x पावर 3 है, इसको हम पहले ले लेंगे, x क्यूब माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस 4 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। नाउ ये जो रिमाइंडर बचा हमारे पास, अब इसमें फर्स्ट टर्म x क्यूब है। अब x क्यूब को हम x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, सो x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, यू विल गेट x। ये x कोशेंट में जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई x विद x स्क्वायर, सो इट बिकम्स x क्यूब। नाउ माइनस x प्लस x, माइनस x स्क्वायर, इट बिकम्स माइनस x स्क्वायर। 1 into x, साइन चेंज करो, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3x स्क्वायर, 4 माइनस 1 3x प्लस 5। अब हमारे पास जो रिमाइंडर लेटेस्ट रिमाइंडर है उसकी पावर 2 है और डिवाइजर की पावर भी 2 है। अभी भी हम डिवाइड करेंगे, जब तक पावर बराबर हो, जब तक पावर कम नहीं हो जाती तब तक हम डिवाइड करते हैं। सो माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वी गेट माइनस 3। सो ये माइनस 3 कोशेंट में जाएगा, सो माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, माइनस x इंटू माइनस 3 प्लस 3x, और माइनस 3 इंटू प्लस 1 माइनस 3। नाउ साइन चेंज करो, प्लस माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर से प्लस 3x स्क्वायर कैंसिल, प्लस 3x से माइनस 3x कैंसिल, सो 5 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे 8 की जो डिग्री है दैट इज 8 कैन बी रिटन एज 8 इंटू एक्स पावर 0। सो वेरिएबल की डिग्री 0 है और यहाँ पे डिवाइजर की डिग्री 2 है। अब हम डिवाइड स्टॉप कर सकते हैं। सो कोशेंट इन दिस केस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 and remainder comes out to be 8. So in this way we can divide this polynomial by another binomial or polynomial. Now let us come to its third part. Third part of the same question. X power 4 minus 5x plus 6, it is to be divided by minus x square plus 2. अब क्वेश्चन में जो gx है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है,
जब हम बायनोमियल या पॉलिनोमियल को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज में लिखते हैं, सो डिवीजन का प्रोसेस फिर सेम रहेगा। फर्स्ट टर्म x पावर 4 और डिवाइजर की जो फर्स्ट टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस एक्स स्क्वायर कोशेंट में जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर बिकम्स एक्स पावर 4 प्लस नेक्स्ट प्लस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, सो इट कम्स आउट टू बी माइनस 2x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाले यहाँ पे कोई टर्म नहीं है तो इसको एक्सट्रीम राइट में लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर। हम लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखते हैं। अब साइन चेंज करो नीचे वाले टर्म्स के, माइनस प्लस प्लस एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 कैंसिल। अब ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखेंगे हम, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। नाउ जो लेटेस्ट रिमाइंडर है इसकी फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर है। अब 2x स्क्वायर को आप माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट माइनस 2। सो माइनस 2 जो है ये कोशेंट में जाएगा, सो माइनस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इट बिकम्स 2x स्क्वायर। माइनस 2 प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4। साइन चेंज करो, माइनस प्लस प्लस 2x स्क्वायर से माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 5x 4 प्लस 6 वी विल गेट 10। सो अब हम अपनी चेक करेंगे कि डिवीजन रोक सकते हैं नहीं रोक सकते हैं। तो रिमाइंडर में वेरिएबल की पावर 1 है और डिवाइजर की पावर 2 है, तो रिमाइंडर की पावर 1 कम हो गई, तो अब हम डिवाइड रोक सकते हैं। सो कोशेंट in this case is minus x square minus 2 and remainder is minus 5x plus 10. So in this way we can divide a polynomial by another polynomial. So this is all for today. Thank you.